घर में सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा टेंशन सी रहती है, तो आज से ही यह 10 काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनहूसियत खात्मा हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती। वे हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता वास करने लग जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिसको करने से हमारे घर से मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी होंगी वह सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भर कर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ आते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा 6 से 8 के बीच में ही करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है और फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह से हमेशा पानी टपकता रहता है तो यह आपके घर के धन हानि के संकेत हैं। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, इस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में दरिद्रता वास करने लग जाती है। इसलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आपको इसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हर हफ्ते में एक बार पोछा लगाते हैं तो यह आपके घर के कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर रखता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधों को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। जिन भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं। मित्रों, आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्य को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पे बनी रहती है। आपकी बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी के मांगने पर उसे दूध, दही या प्याज नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी, सुख शांति आपसे मुँह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पे कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना है। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं तो माता लक्ष्मी के अपमान के समान होगा। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, न ही आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़ सके। नंबर 8, घर में कलेश को रोकने के लिए यह आसान उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध में मिलाकर पीना है। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेश नहीं होगा। नंबर 9, रात में भूलकर भी जूठे बर्तन को रसोई में ना छोड़ें। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं।
ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन को धो देना है। रसोई हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट बाद निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 11, घर का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तर खंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये ऐसी दिशाएं हैं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आएँ तो वे आपकी घर की साफ सफाई को देखकर आपसे प्रसन्न हो जाएं। नंबर 12, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा लें। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। नंबर 13, घर का क्लेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे आप गाय के शुद्ध देसी घी नेट को लेना है और फिर इसे जलाकर पूरे घर में घुमाना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का क्लेश दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहें सप्ताह में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ध्यान दें, इस कार्य में आपके पूरे घर के कोने कोने में करना चाहिए, जिससे कि आपके गृह क्लेश खत्म हो जाते हैं। नंबर 14, दीवार घड़ी। इस बात का ध्यान रखना कि आपके घर की दीवार घड़ी हमेशा चालू रहे और आपके घर की दीवार घड़ी बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो। अगर आपकी दीवार घड़ी टूटी फूटी है या फिर रुक गई है तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य भी उसी रुकी हुई घड़ी की तरह रुक जाता है। साथ ही आपको दीवार घड़ी को पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार में ही लगाना चाहिए। ये दिशा घड़ी लगाने से आपको आपके जीवन में सफलता के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप बिना किसी समस्या के आपके साथ आपके सभी काम हो जाएंगे। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।